ओशो, जिनकी कहानियों से हमें शिक्षा और प्रेरणा मिलती है, उन्हीं ओशो की एक कहानी है जिसका नाम है क्योंकि हमारे भीतर अपना कोई चेहरा नहीं है। ये कहानी आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं अपने चैनल आरटीसी कॉल पे। इस कहानी से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और प्रेरणा भी मिलेगी। वैसे तो ओशो की सभी कहानियाँ हमें कुछ ना कुछ सिखाती है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह कहानी। ओशो कहते हैं, अमेरिका में एक बहुत बड़ा अरबपति था। रथ चाइल्ड नाम था उसका। एक दिन एक भिखारी भीतर घुस गया, उसके मकान की ओर जोर शोर से शोरगुल करने लगा कि मुझे कुछ मिलना ही चाहिए, बिना लिए मैं जाऊंगा नहीं। जितने दरबानों ने अलग करने की कोशिश की, उतनी उछल कूद मचा दी। आवाज इतनी थी उसकी कि रथ चाइल्ड के कमरे तक पहुंच गई। वह निकलकर बाहर आया। उसने उसे $5 भेंट किए और कहा कि सुन, अगर तूने शोरगुल न मचाया होता तो मैं तुझे $20 देने वाला था। मालूम है उस भिखारी ने क्या कहा? उसने कहा, महानुभाव, अपनी सलाह अपने पास रखिए। आप बैंकर हो, मैं आपको बैंकिंग की सलाह नहीं देता। मैं जन्मजात भिखारी हूँ। कृपा करके भिक्षा के संबंध में मुझे कोई सलाह मत दीजिए। रथ चाइल्ड ने अपनी आत्मकथा में लिखवाया है कि उस दिन मैंने पहली दफा देखा कि भिखारी का भी अपना चेहरा है। वह कहता है, जन्मजात भिखारी हूँ, मैं कोई छोटा साधारण भिखारी नहीं हूँ, ऐसा ऐरा गहरा कि अभी अभी सीख गया हूँ। जन्मजात हूँ और तुम बड़े बैंकर हो। मैं तुम्हें सलाह नहीं देता बैंकिंग के बाबत। कृपा करके तुम भी मुझे भीख मांगने के बाबत सलाह मत दो। मैं अपनी कला अच्छी तरह जानता हूँ। रथ चाइल्ड ने लिखा है अपनी आत्मकथा में कि उस दिन मैंने उस भिखारी को गौर से देखा और मैंने पाया कि सम्राटों के ही चेहरे नहीं होते, भिखारियों के भी अपने चेहरे होते हैं। लेकिन भिखारी भी एक ही चेहरा लेकर नहीं चलता। जब वह अपनी पत्नी के पास पहुंचता है तो चेहरा बदलता है। जब अपने बेटे के पास पहुंचता है तो चेहरा बदलता है। जब पैसे वाले के पास से निकलता है तो चेहरा और होता है। जब गरीब के पास से निकलता है तो चेहरा और होता है। जिससे मिल सकता है उसके पास जो चेहरा होता है वह अलग अलग होता है। जिससे नहीं मिल सकता उसके पास चेहरा और होता है। उसके पास भी एक फ्लेक्सिबल, एक लोचकपूर्ण व्यक्तित्व है जिससे वह चेहरे अपने बदलता रहता है। ये चेहरे हमें बदलने इसीलिए पड़ते हैं क्योंकि हमारे भीतर अपना कोई चेहरा नहीं है, कोई ओरिजिनल फेस नहीं है। कृष्ण कहते हैं, युक्त आत्मा स्थिर बुद्धि हुई जिसकी, ऐसा व्यक्ति ही मुझे जान पाता है। इस तरह ओशो ने यह कहानी कही जिसका नाम था क्योंकि हमारे भीतर अपना कोई चेहरा नहीं। ये कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी से आप लोगों ने क्या क्या सीखा, क्या प्रेरणा ली? और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल आरटीसी कॉल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करें।